बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ शेयर करती हूँ जिनमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। बहुत से सब्सक्राइबर्स मेरे साथ स्टोरीज़ शेयर करते हैं। आप लोगों के साथ मैंने अपना ईमेल एड्रेस शेयर किया हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग मेरे साथ स्टोरीज़ शेयर करते हैं और अपने हालात वाक़यात और कभी कभी नाम को सीगे राज में रखने के साथ एक ऐसी कहानी मुझ तक पहुँची है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहानी जो है ये हमारे उन वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है जानना जो बहुत ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी बेटियों की शादी जो है वो बाहर के मुल्क में हो जाए, या हमारे बेटों की शादी बाहर के मुल्क में हो जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है वहाँ पे सेटल हो जाएं। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बेटों से मुताल्लिक तो नहीं, लेकिन बेटियों से मुताल्लिक है। हमारी वो बेटियाँ जिन्हें हम बड़े प्यार मोहब्बत से पालते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है जब आप अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग करके किसी और को दे देते हैं। लेकिन फिर एक ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उन्हें आबाद रखे, उन्हें खुश रखे, उनकी ज़िंदगी में आसूदगी हो, तो फिर माँ बाप जो है वो मुतमईन रहते हैं। मैं मर्दों से भी यही बात करूँगी कि खुदा के लिए इतना ईजी मत लिया करें। हम लोग बहुत इम्यून हो जाते हैं कि चीज़ें एक नॉर्मल हो रही हैं, हम देख रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि कोई आपको अपनी बच्ची दे रहा है, अपनी बेटी दे रहा है। दिल पे हाथ रख के सोचे अपना बच्चा उठा के किसी को दे देना, तो कम से कम उसका ख्याल ज़रूर रखें। अब ये बच्ची जो है इसकी शादी जो है इसके वालिदैन करते हैं, बाहर के मुल्क यूके में इसकी शादी करते हैं और बहुत खुश होते हैं घर वाले। ज़ाहिर सी बात है उनके दिल में और उनके जहन में यही होता है कि हमारी बेटी जो है उसे अब ग्रीन कार्ड मिलेगा और उसके पास बाहर की नेशनैलिटी होगी। और जो लोग यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए बाहर का मुल्क और बाहर की ज़िंदगी जो है वो बड़ी एक फैसिनेशन होती है। इनके ख़ानदान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसकी शादी बाहर हुई हो करीब करीब में, तो ऐसे में तमाम कज़न्स फैमिली के लोग जो है वो बड़े एक मरूब भी हो रहे थे और वो लड़की जो है वो बहुत खुश भी थी, उसके वालिदैन भी बहुत खुश थे और शादी जो है वो बड़े धूमधाम से होती है। अच्छा, अब जब लड़का पाकिस्तान आया और उसने जब इनके लिए रिश्ता भेजा, यहाँ पर रिश्ता लेकर ये लोग आए, तो इन्होंने अपने बारे में ये बताया कि ये लड़का जो है ये बाहर के मुल्क में एक कॉफ़ी शॉप जो है उसमें काम कर रहा है। बड़ा पुराना वहाँ पे मैनेजर है और वहाँ पे बड़ा अच्छे से ग्राउंडेड है। तो ये लोग जो है ज़ाहिर सी बात है माँ बाप जो है एक हद तक तहकीक भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आके कुछ कह दिया और वैसी बेटी उठा के दे दी। जितनी तहकीक करते हैं उसमें यही बात सामने आती है कि यूके में ये गालबन डाबी था जहाँ पे ये लड़का जो है जॉब कर रहा था और वहाँ पे ये एज असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर जो भी वहाँ पे जॉब कर रहा था। और वहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप थी और उस हवाले से ये चीज़ें जो है इनको कंफर्म हुई। फैमिली से मिले, फैमिली अच्छी लगी, कुछ जान पहचान वाले लोग भी बीच में शामिल थे जो इनकी फैमिली को जानते थे और फिर इस तरह से इनकी शादी हो गई। अच्छा, जब इनकी शादी होगी तो ये लड़का जो है इस लड़की को लेकर फिर कुछ अरसे के बाद इसके पेपर्स वगैरह कंप्लीट होते हैं, फिर वो इसको अपने पास यूके बुला लेता है। अब जब ये लड़की वहाँ पे जाती है, अच्छा उससे पहले जब ये पाकिस्तान में उसकी फ़ैमिली के साथ थी तो इनकी फ़ैमिली के बकौल ये बड़े अच्छे ठीक से मिले, मिलना जुलना बहुत अच्छा था, फैमिली के लोग बहुत अच्छे थे, तो इन्हें कोई ऐसा शक व शुबा नहीं था कि बाहर कोई मामला जो है टेढ़े होंगे। अब ये लड़की जब बाहर के मुल्क जाती है तो वहाँ यूके में सबसे पहले तो जिस घर में इसको लेकर जाता है उसके थोड़ा जिस तरह उसने उसको बताया हुआ था वो हालात उस तरह नहीं होते। लेकिन कोई नहीं, लड़कियां बाहर जाती हैं, एफर्ट करते हैं, मियाँ बीवी मिल के काम भी करते हैं, तो ये भी जो है उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती है एक और जगह पर, एक और कॉफ़ी शॉप में। लेकिन इसको पता लगता है कि इसका शौहर जहाँ पर काम कर रहा है वो कॉफ़ी शॉप नहीं बल्कि एक बार है, यानी जहाँ पर शराब जो है वो पिलाई जाती है लोगों को और ये तमाम चीज़ें। अब ये लड़की जो है इसका ताल्लुक़ जो है बड़े मजहबी घराने से था। ये थोड़ा डिस्टर्ब भी होती है, इसको ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती और ये इन चीज़ों पर बड़ी परेशान होती है। ये उससे कहती है कि तुम ये काम छोड़ दो, पहले तो मुझे मालूम नहीं था, कि मुझे मालूम होता मैं कभी शादी ना करती, ये बहुत ही गलत काम है और हराम है। और हमने तो ये सुना और आपको भी मालूम है एक हदीस मुबारका है जिसमें ये कहा गया है कि शराब पीने वाला, पिलाने वाला, लादने वाला, लाद कर लाने वाला, यानी कि जिसकी गाड़ी इस्तेमाल हो उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला, इसका किसी भी किस्म का आप कह लीजिए कि इसकी कोऑर्डिनेशन करने वाला बंदा हर तरह से गुनाहगार है, जहन्नुमी है, गुनाहगार है, हराम खा रहा है, हराम में पल रहा है। उस जिसमें हराम जाता है उसकी इबादत, उसकी दुआ कबूल नहीं है। तो ये लड़की जो है ये इस सोच के साथ अपने शौहर को मोटिवेट करती है कि तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन उसको चूँकि वहाँ से बहुत पैसा मिल रहा होता है, वहाँ पे टिप बहुत भारी मिलती होती हैं, वो ये काम छोड़ने को बिल्कुल राज़ी नहीं होता। यहाँ पर इनके दरमियान थोड़ी सी तलकलामी भी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इस वक्त तक इस लड़की को ग्रीन पासपोर्ट जो है वो मिल चुका होता है। अच्छा, इसी दौरान में इस लड़की को एक और बात मालूम होती है, वो ये बात मालूम होती है कि जब ये लड़का यहाँ पर यूके आया था तब इसने यहाँ पर एक गोरी से शादी भी की थी। ये चीज़ उसके लिए और तकलीफ दह होती है, इस पर भी इनके दरमियान मज़ीद कशीदगी होती है।
होते होते बात बढ़ती है और यहाँ तक कि तलाक तक नौबत आ जाती है। वो लड़का चाहता है कि ये इसके साथ निभाए रखे, लेकिन ये इसके सामने यही शर्त रखती है कि तुम्हारी वो शादी मुझे पता लगी, मैं उसको बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन ये शराब पीना और पिलाना जो है ये मुझे बर्दाश्त नहीं। यहाँ पर मामला बहुत ख़राब होता है, फाइनली बात डिवोर्स तक जाती है। ये लड़की जो है इसी दौरान में इसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, ये इससे तलाक लेती है, अलग हो जाती है। उसके बाद इसकी ज़िंदगी में एक और शख्स आता है कुछ अरसे के बाद, और वो शख्स जो है वो पाकिस्तानी होता है। वो पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पढ़ने के लिए आया था। पढ़ने के लिए जब आता है यहाँ पर इसके साथ इसकी मुलाकात होती है उसी कॉफ़ी शॉप में, और उसके बाद वो जो है इसे बताता है कि मैं किस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है और मैं यहाँ पर ज़्यादा अरसा रह नहीं सकता, मुझे वापस जाना होगा। ये लड़की जो है इसे कहती है कि ठीक है, हम शादी कर लेते हैं, लेकिन ये है कि तुमने मुझे छोड़ना नहीं है। यहाँ पर ये लड़का जो है ये इसको बहुत आस और उम्मीद दिलाता है, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए भी एक अच्छा बाप साबित हूँगा, और ये तमाम बातें जो है वो जब सुनती है, और एक औरत होती है, अकेली होती है, पाकिस्तानी होती है, शादी के रिश्ते को एक हलाल रिश्ता समझती है, और पहले भी उसने जो रिश्ता ख़त्म किया होता है वो इसी वजह से कि वो उस चीज़ से नफ़रत करती है जिसको इस्लाम में हराम करार दिया गया। यहाँ पर ये उस शख्स से शादी कर लेती है। ये लड़का जो है यहाँ पर इसके साथ आकर इसी के अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देता है इसके बच्चों के साथ, और एक बड़ा अच्छा रवैया और बर्ताव रखता है इसके साथ। ये इसके पेपर्स वगैरह तैयार करवाती है, तमाम पैसा भी लगाती है, क्योंकि ये इसको कहता है कि मैं तुम्हारे तमाम पैसे जो है वो भी वापस करूँगा। अपने घर वालों से भी इसकी बात कराता है। घर वाले भी उसके साथ मिलकर इसको ऐसे ही शो करते हैं कि हाँ, हम भी इस बात में राज़ी हैं। घर वालों में से एक आध बंदा जो है वो भी पाकिस्तान से यूके आता है और इनकी शादी हो जाती है। शादी भी हो जाती है। अब इसको फाइनली जैसे ही पासपोर्ट मिलता है उसके बाद ये शख्स जो अपने रंग बदलना शुरू कर देता है। ये लड़की का कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें और उसके मियाँ बीवी में थोड़ी दूरियां आनी शुरू होती हैं। बच्चों के साथ इसका रवैया तब्दील होना शुरू होता है। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करता है, और यहाँ तक कि वो पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान जाता है, ये कह कर जाता है कि मैं कुछ अरसे में वापस आ जाऊँगा, लेकिन 6 महीने गुजर जाते हैं, वापस नहीं आता। 6 महीने के बाद इसको पता लगता है कुछ लोगों के ज़रिए कि इसने वहाँ पर एक शादी कर ली है। ये चीज़ इसको बहुत तकलीफ़ देती है। ये उससे बात करती है, इनकी बात तल कलामी में बदलती है। वो भी कहता है कि मैं नौजवान था, मैं अनमैरिड था, मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारे बच्चों को नाम दिया, लेकिन अब जो है लगता है कि हमारा गुजारा नहीं है, और वो इसको डिवोर्स भिजवा देता है। और ये लड़की जो है ये एक बार फिर से अकेली हो जाती है, अपनी किस्मत के हाथों परेशान और मजबूर हो जाती है। घर वाले जो है उनको मालूम होता है इसकी दूसरी शादी का, और वो कोई ख़ास खुश नहीं होते शादी पर, लेकिन फिर भी वो चूँकि जवान थी और उसके लिए वो राज़ी हो जाते हैं। ज़िंदगी गुजारती है। ग्रीन पासपोर्ट है उसके पास, और जाहिर सी बात है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत भी करनी है, और उसने आगे भी बढ़ना है, तो ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही है, लेकिन अकेली है एक बार फिर से। यही मजबूरियां हैं, बेकसियां हैं। बच्चियों की शादी तो कर देते हैं बाहर के मुल्क, समझते हैं कि शायद ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन नहीं मालूम होता कि बाहर जाकर उनकी बच्चियों के साथ क्या सलूक होगा। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपनी बच्चियों का ख्याल रखिए, जब उनकी शादियाँ भी कर दें तो उनके साथ खड़े हो। मैं समझती हूँ कि इस बच्ची के वालिदैन को चाहिए कि इसकी एक बार फिर से शादी कराएं, कोई बुराई नहीं है। इस्लाम ने कहा है कि बेवा या जो भी मुतल्का हो उसकी जल्द से जल्द शादी कराई जाए। उसकी शादी कराइए और उसके साथ खड़े हो। उसने एक अच्छा फ़ैसला किया था, एक जायज़ फ़ैसला किया था, लेकिन हाँ, उसकी किस्मत ने उसका साथ न दिया। वो शख्स एक लालची शख्स था, और यकीन मानिए कि उसके आगे भी ज़रूर आएगी, लेकिन इस वक्त अपनी बच्चियों के साथ खड़ा होना जो है वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उनका हाल अहवाल पूछें, बाहर भेज कर ये ना समझें कि उसे कोई वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई है, वहाँ का कार्ड मिल गया है, तो वो अब बहुत अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। नहीं, जज्बाती तौर पर उनको हमेशा आपकी ज़रूरत रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।